तो देखिए मित्र, यहाँ पर क्या हुआ था कि अभी है ना, जैसे मोबाइल की स्टोरेज भर गया था, इसीलिए है ना, और बनाना शुरू कर दिए तो मोबाइल को है ना जो रिकॉर्डेड चालू नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे चल गए हैं, जो कि बनाने में है ना बड़ा मेहनत लगता है इस तरह के, है ना, यानी कहने का मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या था कि 5 यानी बहुपद px बराबर था 5x² + 7x - 12, ठीक है, जो हम लोग उधर दिखे थे। और इसमें ऐसा गुणांक खोजना था, जैसे यहाँ देखिए x² गुणांक रहेगा तो गुना करने पर कितना 12 × 5 = 60 और घटाने पर कितना है 7 आना चाहिए। तो हम कितना खोज लिए 12 और 7, क्योंकि घटाएंगे 12 में से 5 तो 7 ना आएगा। तो इसको हम लोग क्या खोज लिए, इसका गुणनखंड, जो कि गुना करेंगे तो 60 और घटाने पर 7 आ रहा है ना। तो देखिए तो लिख दिए 5x² + 12x - 5x - 12, ठीक। अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, दोनों में मिल रहा है तो x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो 5x + 12, यहाँ माइनस ले लिए कॉमन 1, तो हो जाएगा कितना, देखिए माइनस लिए तो 5x प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यह दोनों सेम टू सेम है तो यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा और यहाँ के -1। अब क्या कर रहे हैं कि यदि 5x + 12 = 0 है, ठीक है, तो x के मान हम लोग निकाली 12 + 12 जाएगा तो इधर -12 हो जाएगा, गुना में है 5 तो बाटा में, यानी -12/5 आ गया है। उसी तरह से x - 1 = 0 किए तो x के मान 1 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि जो x के जो मान है हमारा अल्फ़ा और बीटा के मान है, तो अल्फ़ा और बीटा की जगह रख दिया है, यानी यहाँ अल्फ़ा की जगह -12/5 और बीटा की जगह 1 रखे। इसको भिन्न के जोड़ लिए हैं, एलसीएम लिए तो 5 आया, तो -12 ये 1 से 5 दान में तो 5 हो गया, तो 12 में से 5 गया तो -7, 5 5 कैंसिल होकर -7 आपका आंसर आ गया था, जो कि हम लोग यहाँ पर मारे थे -7, यानी ऑप्शन ए हो गया था, है ना। जो कि आगे देखिए त्रिघाती बहुपद के x³ + bx² + cx + d = 0 के गुणनफल निकालना है। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है -d/a, ठीक है, तो फार्मूला ही है। यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समांतर श्रेणी हो तो p का मान इसमें से कह रहा है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग निकाल दिए थे, लेकिन तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या किए थे मित्र कि जो समीकरण है लिख दिए यहाँ पर, और यह वाला समीकरण यहाँ लिख दिए। तो इसमें हो गया आपका क्या कि a/d = b/e बराबर नहीं है c, तो इसमें a हो गया आपका 5, b हो गया आपका p और c हो गया 6, d हो गया 15 और e हो गया आपका 9 और f हो गया 12। वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं। और जानते हैं हम लोग समांतर के मतलब विरोधी होता है, ठीक है, यानी विरोधी कोई हल नहीं यहाँ पर, है ना। तो a/d, तो a/d की जगह 5/15 हो गया और बराबर p/9 है ना, बराबर 6/12 है। तो यह दोनों को ले लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं मित्र कि यहाँ देखिए 5 कितना है 15 बराबर है p/9, ठीक है। तो देखिए 5 × 15 हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना आपका 1/3 बराबर p/9। अब बताइए गुना होगा इस तरह से क्रॉस, तो हो जाएगा 3p = 9 और 3 × 3 = 9, यानी p के मान कितना आ गया, तो 3 आ गया, p के मान आपका कितना आ गया 3, ठीक है। तो इसमें किसका मान पूछा जाता है मित्र, p का मान, तो यहाँ आंसर हो गया 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आसानी से कैसे निकाल दिए हैं, है ना। अब आगे देखिए, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या को क्या होगा, तो सिर्फ एक, यानी एक और केवल एक होगा, है ना। a/d बराबर नहीं है b/e, तो इस किसको इंडिकेट करता है, एक और केवल एक हल को। इसमें देखिए मित्र यहाँ पर कह रहा है कि है ना 5x - 8y = 0 और इतना बराबर 0, तो 100y के मान, तो इसका 0 लिखिएगा यहाँ तक खत्म, और y के मान भी यहाँ रखिएगा तो खत्म हो जाएगा। तो यानी इसका हो जाएगा c, क्योंकि दोनों में हम 0 रख रहे हैं, नहीं x के मान 0 और y के मान हम लोग क्या रख रहे हैं 0, तो क्या हो जा रहा है ये दोनों 0 के बराबर हो जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया c। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, यदि समीकरण x² + bx + c = 0 जहाँ a बराबर नहीं है ना 0, तो मूल समान है। मूल समान के मतलब d के मान विवेचक बराबर 0 है, तो d बराबर फार्मूला होता है मित्र b² - 4ac। ये भी हम बना चुके थे, लेकिन क्या बोलते हैं जो मोबाइल के जो है ना ऑन नहीं किए, तो इसीलिए इसको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है मित्र। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए तो हम लोग क्या किए कि माइनस ये d का हटाएं 0 लिख दिए, और -4ac इधर आ गया तो +4ac हो जाएगा, तो +4ac बराबर b²। अब यहाँ हमको c ले लिया, जैसे कहने का मतलब देखिए 4ac बराबर है आपका b², ठीक है मित्र। तो यहाँ हम c ले लेंगे, तो जानते हैं कि ABCD के अक्षर के बीच में गुना का चिन्ह रहता है, तो हो जाएगा b/,
ठीक है, यानी बी स्क्वायर बटे 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4a। तो वही चीज़ को यहाँ पर हम लोग है ना देखेंगे ऑप्शन में कौन इसका सही है, तो बी नंबर है, बी स्क्वायर बटे 4a यही है ना। यहाँ भी देखिए है ना बनाए थे, तो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। डी के मान होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और माइनस बी माइनस 4ac, डी को हटाए तो 0 क्योंकि मूल समान है तो 0 हो गया, और माइनस 4ac इधर आ गया तो प्लस 4ac हो जाएगा। तो हमको सी के मान निकालना था, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर गुना में है 4a तो बटा में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे 4a आ गया है ना। तो यही तो आंसर मारे थे हम, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं यानी घात 2 कट जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो घात कौन, तो सी होगा है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सी कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं मित्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, ठीक है, जो बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ लिख देते हैं √2x स्क्वायर है ना प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने √2x गुने 3, ठीक है, बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। इधर वाला हम उतार दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होगा मित्र, तो यह 2 बार लिखाएगा, तो √2x गुने √2x, तो √2 गुना होगा अंदर तो 2 निकल जाए, एक से हो ना घात जुट जाता है, जब आधार सेम हो तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ 3 दूना 6 √3x, यहाँ बराबर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4। तो ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए घात द्विघाती कैंसिल हो गया ना, तो पूछ रहा था कौन है द्विघाती, तो सी हो गया आपका। और देखिए आगे है, यदि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x 7x प्लस 12 0 का एक मूल 3 है तो इसका आंसर 4 होगा। कैसे होगा 4, तो देखिए यहाँ पर इसको भी बनाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो गुना करने पर आपको 12 है ना, जोड़ने पर 7, तो -4 और -3 क्योंकि माइनस में लाना था, 4 3 आपका पेयर हो गया। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x इसमें है ना, और यहाँ -4 और इसमें कॉमन -3 ले लिए तो यहाँ x और माइनस प्लस -4 हो गया ना। अब ये दोनों सेम टू सेम, तो x -4 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो गया, और यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर 4 आ जाएगा। उसी तरह से x -3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3। तो हमको तो 3 पहले से दिया है, तो आंसर इसका कितना हो गया 4, तो वही 4 को यहाँ पर मार दिए थे, ठीक है। आगे देखिए मित्र, तो यहाँ देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी क्यू हो तो पी प्लस क्यू के मान निकाले। इसका भी हम लोग निकाले थे। देखिए तो सबसे पहले क्या किए थे मित्र, समीकरण लिख दिए थे ई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है ना, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, दिख रहा है मित्र। अब क्या किए थे कि यहाँ पर इसका द्विघाती समीकरण का व्यापक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं है 0, ठीक है। इसमें हम लोग समझे शून्य का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा, तो यानी अल्फा की जगह पी है और बीटा की जगह क्यू है, ये समझना है। तो देखिए ए के मान कितना होगा 1, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो ए के मान 1 हो गया। अब यानी एक्स के गुणांक बी होगा, तो यहाँ एक्स के गुणांक कितना है, तो बी के मान हो गया पी और सी के मान हो गया यहाँ क्यू, ठीक है। यहाँ से पेयर कर करके ए बी सी के मान लिख लिए है ना। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है फार्मूला -b/a, तो इसको शून्यकों का गुणनफल को आप p और q से दिखाना, तो p की हो गया, -b की जगह देखिए कितना है, तो आपका p है, तो p लिख दिए और -p हो गया। अब यहाँ पर क्या किए मित्र है ना कि p जाएगा ये प्लस इधर, तो माइनस हो जाएगा p, यानी q के मान हो जाएगा -2p, समीकरण 1 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ पी क्यू हो गया और सी के जगह आपका दिख ही रहा है क्यू है ना, तो यहाँ सी के जगह क्यू रख दिए, तो क्यू कैंसिल हो गया, तो पी के मान 1 आ गया। तो पी का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख दिए है ना पी के जगह, तो कितना आ गया क्यू के मान -2, ठीक है, यहाँ पर रख दिए 1 2 हो गया। अब हम पी प्लस क्यू के मान निकालना है, तो यहाँ पी के जगह कितना हो गया, तो मित्र 1 और क्यू के जगह -2, तो घट के आ गया -1, तो यही तो यहाँ पर आंसर मारा गया पहले से है ना, ठीक है, ये पहले से मारे थे हम, यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन पहले बना दिए थे, लेकिन है ना इधर उधर कटने की वजह से फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है मित्र। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघाती समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 का विवेचक निकालना है। विवेचक तो जानबे करते हैं मित्र कि बी डी बराबर क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला है। तो हम यहाँ पर जगह के अभाव इसलिए इधर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि विवेचक हम लोग जान गए डी के मान निकालना है, तो
यहाँ पर सबसे पहले है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac यही फार्मूला है। तो इसमें आप पहले ए देख लीजिए, ए कितना है तो 3, बी कितना है तो -13 और सी है आपका कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी की जगह -13 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 ए की जगह कितना है तो 3 और बी क्या बोलते हैं सी के जगह है आपका 10। तो इसको गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस देखिए 3 चौका 12 और यानी 120 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा कितना 6 में से 2 गया 4, कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया 49 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्र 49। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, केवल फार्मूला पर बैठा दिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मित्र इस प्रश्न में है मतलब द्विघाती समीकरण इसका मूलों का गुणनफल निकालना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे x × 2x + 5 = 0 दिया है। ठीक है, तो x बराबर का 0 हो गया और 2x + 5 = 0 धरेंगे तो हो जाएगा 2x है ना बराबर -5, x बराबर हो जाएगा -5/2। तो इसका आंसर हो गया कहते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र है ना प्रश्न में कह रहा है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करना। देखिए तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -5/2। तो मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा × बीटा। तो अल्फा बीटा करिएगा 0 × -5/2 कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर है ना सॉरी बी होगा। कितना होगा बी यानी 0 होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। इसमें पूछ रहा है आपका क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें आंसर हो गया इसका ना निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है तो बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ बी के जगह √7 तो पहले से है। ठीक है, और इसको निकालते हैं तो आप लिख सकते हैं √2 × 7 क्योंकि सोचो 28 हो रहा था हो जाएगा 2√7। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × कितना 7 यानी 3 × 3 = 9 9 63। तो यहाँ 3√7 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इसका 1 है तो इसका अंतर कितना आ रहा है 1 का, इसका भी अंतर आ रहा है 1 का। तो हम लोग जानते हैं कि T2 - T1 = T3 - T2 का मान दोनों सेम टू सेम आवे तो क्या होगा तो आपका वही तो समांतर श्रेणी में है ना एपी में है तो इसलिए इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए समांतर श्रेणी में 12, 10 और 8 का कौन सा पद 0 है। तो इसका आंसर हम लोग है ना मान लेंगे कि एनवा पद, कितना पद एनवा पद Tn बराबर क्या है तो 0 है। हम मान लीजिए कितना एनवा पद 0 है तो इसलिए ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की जगह 12 है ना, ए की जगह कितना है मित्र 12 और डी के मान अगर निकालिएगा तो T2 - T1 होता है T1 तो ये हो जाएगा कितना तो है ना 10 - 12 यानी हो गया -2 गे बकरी गे ए खिलाड़ी सारा नाटक छोड़ा दम जाके बाहर खेलना। तो हम लोग यहाँ पर ए और डी के मान निकाल लिए मित्र। ए के मान हो गया आपका प्रथम पद 12 और डी के मान T2 - T1 यानी 10 - 12 यानी -2 आ गया डी के मान। अब हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला बैठाएंगे Tn बराबर है ना a + n - 1 × d। तो Tn की जगह 0 रख दिए क्योंकि मान लिए कि एनवा पर 0 है। ए की जगह कितना रखेंगे मित्र तो 12 प्लस n की जगह 1 माइनस डी की जगह -2। ठीक है -2 है यहाँ पर दिख रहा है मित्र है ना। अब क्या करेंगे कि 2 इधर 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा कितना n - 1 × -2 और -2 इधर आएगा तो हो जाएगा -12/-2 बराबर n - 1। तो देखिए माइनस माइनस कट गया 6 हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे कि n - 1 बराबर 6 तो n के मान हो जाएगा 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा। n के मान कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा है ना यानी 7वां पद हो गया यानी ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का -5 - 1 3 7 का सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर क्या होता है तो डी होता है यानी T2 - T1। तो यहाँ पर दिया है ना T2 हो गया -1 और -T1 के जगह आपका दिया है -5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो -1 5 यानी 4 हो गया। ठीक है, तो डी के मान कितना आ गया 4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का पहला पद ए और समांतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, n पदों का योगफल के सूत्र होता है मित्र तो n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये इसका हो गया आंसर सी क्योंकि सूत्र पूछ दिया है ना। आगे देखिए
यदि समांतर श्रेणी के nवां पद Tn बराबर 3 - 4n है तो T5 निकालना है। तो कुछ नहीं करना मित्र, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, T5 बराबर 3 - 4 × 5, तो इसको 3 - 20 हो गया, घटाइएगा तो -17 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया ए आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ से यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि Tn बराबर दिया है 17 - 5n, तो हम n के मान है ना 1 2 रख सकते हैं। तो चलिए एकदम t के जगह 1 रखते हैं, तो जगह 17 - 5 × 1 यानी हो जाएगा 12। T1 कितना आ गया 12। अब फिर हम लोग T2 रखते हैं, है ना, तो हो जाएगा 17 - 5 × 2, तो हो जाएगा 17 - 10, तो हो गया कितना, तो 7। T2 कितना आ गया, तो 7 आ गया। हमको क्या निकालना, सर्वांतर। तो हम लोग जानते हैं d के मान, है ना, d बराबर सर्वांतर बराबर क्या होता है मित्र, है ना, सर्वांतर बराबर हो जाएगा आपका T2 - T1। ठीक है, तो T2 - T1 करेंगे तो देखिए T2 7 और T1 12, तो हो जाएगा कितना -5। सर्वांतर कितना आ गया -5। ठीक है, देख लीजिए T2 माइनस, है ना, सर्वांतर बराबर यानी D बराबर क्या हो गया, तो T2 - T1 यानी T2 यहाँ पर दिया है 7 आया है और T1 कितना है 12, तो कितना आ गया आपका सर्वांतर, है ना, 12 - 12 में से 7 गया तो -5, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, आगे है 36 नंबर कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल तो n², डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। आगे कह रहा है यदि 18xy - 3 समांतर श्रेणी में हो तो x + y के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग x y के मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसको T1, इसको T2, इसको T3 और इसको T4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3, है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब क्या करेंगे कि x - 18 बराबर y - x बराबर -3 - y। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं मित्र कि यह क्या है, समांतर श्रेणी में यानी AP में है। तो जब AP में यानी अर्थ यानी कहने का मतलब समांतर श्रेणी में है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसके बराबर यह करते हैं ना, यानी x - 18 बराबर -3 - y। अब क्या करते हैं कि x -y आएगा तो इधर हो जाएगा +y -3 + 18, तो घट के आ जाएगा 15 यानी x प्लस, है ना, देखिए x + y बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या करते हैं कि ई दोनों के बराबर कर देते हैं यहाँ पर, है ना, तो x - 18 बराबर y - x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, किस तरह से किए, तो क्या करते हैं कि सबको इधर लाते हैं, तो x - 18 -y + x बराबर यहाँ 0 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 2x, है ना, -y आई जाएगा -18 तो +18 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हो गया 2। तो हम लोग देख लिए मित्र कि यहाँ समीकरण यह 2 हो गया, आपका 1 है, तो समीकरण 1 जोड़ 2 से, है ना, तो x + y बराबर 15 और 2x - y बराबर 18, तो यह दोनों कट जाएगा, यहाँ 3x बराबर हो जाएगा, ये देखिए 8 5 13 के 3, 1 1 2 1 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए 33/3 कट के आ जाएगा 11, यानी x का मान आ गया कितना 11। अब हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना, x के मान, तो x + y बराबर 15, यहाँ x की जगह 11 रख देंगे, है ना, तो हो जाएगा y के मान कितना, तो 15 - 11 यानी 4, तो y के मान 4 आ गया आपका। अब इसमें कह रहा है प्रश्न में कि x + y बराबर निकालना है, तो x + y के जगह, है ना, निकालना है यही, तो x के जगह आपको कितना रखना होगा, तो 11 और y के जगह 4, तो कितना आ जाएगा 15, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन 15 डी है ना, तो आंसर हो गया आपका डी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, यदि ए तथा बी पूरा कोण हो, पूरा कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, तो हम क्या करते हैं कि ए बराबर 90 - बी कर देते हैं। ठीक है, इसको है ना साइन से देखिए यहाँ पर जितना है उतना से दोनों ओर ही हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हम बी इसका आंसर होगा डायरेक्ट, है ना, समय बचने के लिए कर रहे हैं बी से, देखिए यानी सेक से गुना करेंगे दोनों तरफ, सेक से दोनों तरफ गुना करने पर तो हो जाएगा सेक ए इंटू हो जाएगा सेक 90 - बी, तो ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा मित्र, तो कोसेक बी, इधर हो जाएगा सेक ए। ठीक है, सेक ए, तो देखिए है ना आ जा रहा है आपका, तो इसलिए ऑप्शन हो गया आपका बी सही। ठीक है।